आज हम आपके लिए रीजनिंग सेट क्लास लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह ज्ञात तथ्यों से असंगत हो। निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दे रखे हैं इसके, सभी कंघी स्केल हैं, सभी कंघी स्केल हैं, ठीक है। दूसरा है कुछ राइटर कंघी हैं, फिर सभी दस्ताने राउटर हैं। निष्कर्ष निकलने हैं इसमें, सभी दस्ताने स्केल हैं, कुछ दस्ताने स्केल हैं, कुछ स्केल राउटर हैं, सभी राउटर स्केल हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, पहला कथन देखते हैं, इसका हल करते हैं। यहाँ पर यही देखिए, सभी कंघी स्केल हैं, ये गोला बनाया हमने। ये है कंघी, क्या है, कंघी, ठीक है। अब सभी कंघी क्या हैं, स्केल हैं, ये गोला कर दिया। ये क्या है, सभी स्केल, समझ रहे हो ना। सभी कंघी क्या है, स्केल हैं। कंघी, इस कंघी सभी स्केल के अंदर हो गई। दूसरा, कुछ राउटर कंघी हैं, राउटर अलग से लेकर आए हम ऐसे। यह है राउटर, राइटर, राइटर नहीं है, राउटर है ये, ऊ है ये। कुछ राउटर कंघी हैं, कुछ कंघी से जुड़े हुए, ठीक है। सभी दस्ताने राउटर हैं। अब इसके अंदर बनाएंगे ये क्या है, दस्ताने, क्या है, दस्ताने, ठीक है। सभी दस्ताने क्या है, राउटर है। समझ गए ना, कथन ये आ गया। अब इससे देखें, निष्कर्ष निकलते हैं, सभी दस्ताने स्केल हैं, सभी दस्ताने, सभी दस्ताने स्केल हैं। स्केल और दस्ताने का कहीं संपर्क नहीं है, तो ये वाला निष्कर्ष फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक। दूसरे पर चलते हैं। अब कुछ दस्ताने स्केल हैं, दस्ताने कुछ स्केल हैं। यहां देखिए, कुछ दस्ताने स्केल हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि दस्ताने और स्केल का कोई संपर्क है ही नहीं। दूसरा भी रॉन्ग। तीसरे पर आते हैं, कुछ स्केल राउटर हैं, कुछ स्केल राउटर हैं, इसके लिए हैं, कुछ राउटर ये हैं। हाँ देखो, स्केल कंघी तक गया राउटर वाला, तो ये क्या है, तीसरा बिल्कुल सही आ रहा निष्कर्ष। अब चौथे वाला देखते हैं, सभी राउटर स्केल हैं, सभी नहीं है भाई, कुछ से हैं स्केल, ठीक है। तो चौथा भी गलत, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो आंसर में कौन सा ठीक है।
पहला दे रखा है निष्कर्ष फर्स्ट, फर्स्ट तो गलत है, थर्ड दोनों निष्कर्ष ये तो गलत है, ये तो है नहीं। अब दूसरा देखें, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही है दूसरे वाला। ठीक है, थर्ड अनुसरण करता है केवल, और कोई सा नहीं कर रहा, बाकी सभी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा है? दूसरा बिल्कुल सही है इसका। समझ गए ना? आगे चलें, दूसरा सवाल देखिए। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो क्या आएगा देखिए, ध्यान दो। 56 से 56 है, यहाँ 54 है, यहाँ 162 158। देखो 56 में यदि 1 से गुणा करें हम तो कितना आया हमारा? 56, ये आ गई संख्या। समझ रहे हो ना? अब यहाँ कितनी है? 54। एक के बाद संख्या आई 2। अब 56 में से हमने 2 घटा दिया, कितना आया? 54, ये संख्या आ गई। समझ रहे हो ना? अब 2 के बाद संख्या क्या नहीं आती? 3। गुणा माइनस गुणा माइनस ऐसे है। 54 में 3 की गुणा करो, देखो 3 चौक 12 का 2, हासिल का 1 बचा, 3 पंजे 15 और 1 16, 162 आ गया। ये आ गया अगला क्रम। अब क्या करेंगे? 3 के बाद 4 और गुणा माइनस गुणा के बाद माइनस है। 6 में से यहाँ आ गया 1, 12 हो गए, 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितने रह गए? 5, उतारने ने 1, कितने हो गए? 158। ठीक, अब माइनस के बाद क्या करते हैं क्रम में? गुणा, और 4 के बाद क्या आएगा? 5। 5 से गुणा करो, 5 8 40, हासिल के 4, 55 25 और 4 29, हासिल के 2, 5 1 5 6 7 790। कितना आया है? 790 आंसर। छात्रों, समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलें। घंटी वाले पर दबाएं